फिल्म की शुरुआत में एक मूवी क्रू घने जंगल में शूटिंग के लिए जगह ढूंढते हुए नजर आता है। ग्रुप में 2 मेल और एक फीमेल होती हैं। वे रास्ता भटक जाते हैं और बार बार एक ही जगह पर लौट आते हैं। समझ आता है कि वे जंगल में खो चुके हैं, इसलिए टेंट लगाने के लिए जगह ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो अजीब मास्क पहने उनकी तरफ पीठ किए खड़ा होता है। उसका चेहरा देखते ही वे डर कर भागने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो अकेला नहीं बल्कि उसके 2 और साथी भी हैं, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। क्रू का एक सदस्य मदद के लिए फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एक मास्कधारी हत्यारा उसे चाकू मार कर खत्म कर देता है। अब केवल एक लेडी और कैमरामैन बचते हैं, पर वे भी ज्यादा देर तक नहीं बच पाते। हत्यारे लेडी को मार देते हैं और कैमरामैन को भी बेरहमी से खत्म कर देते हैं, जिसकी सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और एक दूसरे मूवी क्रू को दिखाया जाता है, जिसमें भी 3 सदस्य होते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम होप है। वे अपने प्रोड्यूसर के लिए शॉर्ट फिल्म की शूटिंग हेतु एक अच्छा कैबिन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सही जगह नहीं मिलती। होप का मानना है कि जंगल के अंदर जरूर कोई अच्छा कैबिन मिलेगा। यही सोचकर तीनों कार से जंगल की ओर निकलते हैं। रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुककर पेट्रोल फुल करवाते हैं। कैमरामैन ही फ्यूल डालते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है और बताता है कि प्रोड्यूसर ने उसे कैमरा कभी बंद न करने के लिए कहा है, इसलिए वो लगातार शूट कर रहा है। जंगल में पहुंचने पर उन्हें बीचों बीच एक कैबिन दिखाई देती है। होप का साथी बेन यहाँ आकर डरा हुआ महसूस करता है और वहां से निकलने की बात करता है, लेकिन होप उसकी बात अनसुनी कर कैबिन के अंदर जाने लगती है। तभी अंदर से एक लड़की की जोरदार चीख सुनाई देती है। आवाज की जांच करने के लिए वे सभी अंदर जाते हैं और पाते हैं कि टीवी चल रहा है और चीख की आवाज उसी से आ रही थी। कमरे की जांच के दौरान उन्हें कैबिन का मालिक मिल जाता है, जो उन पर गुस्सा हो जाता है। वे उसे बताते हैं कि उन्हें अंदर से चीख की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वे आए। इसके बाद होप उससे 2 दिनों के लिए कैबिन किराए पर लेने की बात करती है। मालिक उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए $2000 मांगता है, जो उन्हें बहुत ज्यादा लगता है। अंत में होप एक दिन के लिए $750 का ऑफर देती है। पहले मालिक मना करता है, लेकिन बाद में इस रकम पर मान जाता है। होप पैसे देकर ओनर को विदा करती है, लेकिन जाने से पहले वो उन्हें जंगल के अंदर ज्यादा न जाने की चेतावनी देता है। वो बताता है कि जंगल में कुछ लोग छिप कर रहते हैं, जिन्हें पहले गवर्नमेंट ने यहाँ से हटा दिया था, लेकिन कुछ अब भी यहीं रह रहे हैं और बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते। ये कहकर ओनर चला जाता है। कैबिन मिलने से होप, बेन और कैमरामैन खुश हो जाते हैं और प्रोड्यूसर को भी खबर देते हैं। प्रोड्यूसर कहता है कि वो जल्द ही कैबिन देखने आएगा। खुशी में तीनों ड्रिंक करते हैं और फिर जंगल में शूटिंग की लोकेशन देखने निकल जाते हैं। उन्हें पूरा जंगल अपनी फिल्म के लिए परफेक्ट लगता है। तभी होप को झाड़ियों में कुछ हलचल नजर आती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है। कैबिन में लौटकर जब वे फुटेज देखते हैं तो वीडियो में वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है, जिसे शुरुआत में देखा गया था। ये देखकर होप घबरा जाती है और बेन से दरवाजे खिड़कियां बंद करवा देती है। थोड़ी देर में प्रोड्यूसर भी पहुंच जाता है। वे उसे सारी बात और फुटेज दिखाते हैं, लेकिन वो इसे किसी बच्चे की शरारत बताकर नजरअंदाज कर देता है और वहीं रुकने को कहता है। होप रुकना नहीं चाहती तो प्रोड्यूसर कहता है कि वे रात कहीं और बिताएंगे, लेकिन उसकी एक साथी कैबिन देखने आने वाली है, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। इस पर होप बेन को सामान पैक करने के लिए कहती है, जो खिड़की के पास बैठा था। होप खिड़की से बाहर देखती है तो उसे फिर वही मास्क वाला आदमी नजर आता है, जो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो चुका था। वो तुरंत प्रोड्यूसर को बताती है। वो कैमरा देखने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर कोई नहीं मिलता और प्रोड्यूसर इसे बच्चों का मजाक समझकर अंदर लौट आता है। वो सबको समझाता है कि ज्यादा टेंशन ना ले और शूटिंग शुरू करने की बात करता है। तभी दोबारा दस्तक होती है। इस बार बाहर 3 मास्क पहने किलर्स खड़े मिलते हैं। प्रोड्यूसर उन्हें धमकाता है, लेकिन उनमें से एक उसके सिर पर हथौड़ा मार देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कैमरामैन तुरंत कैमरा लेकर अंदर भागता है। ये सब देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि किलर्स के पास सिग्नल ब्लॉक करने वाला जैमर है, इसलिए नेटवर्क नहीं था। इसी बीच लाइट भी चली जाती है और किलर्स बाहर खड़े उनका इंतजार करते रहते हैं। होप कहती है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए, इसलिए वे किचन से चाकू उठा लेते हैं और एक फ्लैशलाइट भी अपने पास रख लेते हैं। तीनों दूसरे रूम में चले जाते हैं, जहां एक मास्क वाला आदमी बाहर खड़ा उन्हें घूरता रहता है। थोड़ी देर में लाइट आ जाती है और होप को एक बॉक्स में कई सीडी मिलती हैं। वो एक डीवीडी चलाती है, जिसमें दिखता है कि मास्क वाले किलर्स एक लड़की को बाहर ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं
और घास काटने वाली मशीन से उसका चेहरा बेरहमी से काट देते हैं, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो रूम इसी कैबिन का था, जिससे साफ हो जाता है कि ये किलर्स लंबे समय से यहाँ आने वालों को मारकर उनकी वीडियो बनाते रहे हैं। डरे हुए तीनों उनसे पूछते हैं कि उनका मकसद क्या है। किलर्स कहते हैं कि उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए, यानी होप। ये सुनकर होप उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक फिल्म मेकर है और उन्हें जाने दें, लेकिन वे नहीं मानते। तभी प्रोड्यूसर की साथी कार से वहां पहुंचती है और होप कहती है कि वे कार तक पहुंच सकते हैं। इसी बीच किलर्स होप के फोन पर एक वीडियो भेजते हैं, जिसमें वे प्रोड्यूसर की साथी को पकड़कर ड्रिल से बेरहमी से मारते और उसके नाखून उखाड़ते दिखते हैं, फिर उसे मार डालते हैं। इसके बाद वे उसकी लाश को खिड़की के पास लाते हैं और उसकी कार के टायर भी पंचर कर देते हैं, जिससे उनका भागने का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। नोटिस करता है कि बाहर सिर्फ 2 किलर्स दिख रहे हैं, तीसरा गायब है। शक होने पर वे कैबिन की तलाशी लेते हैं। बेन अपनी सुरक्षा के लिए एक क्रोबार उठा लेता है। एक कमरे में सब कुछ बिखरा मिलता है। जब बेन बेड के पास पहुंचता है तो नीचे छिपा तीसरा किलर अचानक उसकी टांग पकड़ लेता है, लेकिन बेन तुरंत क्रोबार उसके चेहरे में घुसा देता है और उसे मार देता है। बाहर बचे 2 किलर्स कैबिन को आग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वे बाहर निकले। तीनों अपने अपने कैमरे लेकर सब रिकॉर्ड करते रहते हैं। तभी लाइट चली जाती है और मास्क वाली लेडी हमला कर देती है। होप किसी तरह बाहर निकलकर जंगल में भाग जाती है। अंदर लाइट वापस आने पर वो लेडी बेन पर पीछे से हमला करती है, लेकिन बेन चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर उसे भी मार देता है। इसके बाद बेन और कैमरामैन कैबिन से बाहर भागते हैं, लेकिन अंधेरे में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जंगल में भागती हुई होप पर आखिरी बचा मास्क वाला किलर हमला कर देता है। वो किसी तरह बचकर अपनी कार तक पहुंचती है, लेकिन किलर चाकू लेकर वहां भी आ जाता है। उधर कैमरामैन को सिग्नल मिल जाते हैं और वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी एक दूसरा मास्क वाला उस पर हमला कर उसे मार देता है। इससे पता चलता है कि जंगल में ऐसे कई किलर्स मौजूद हैं। दूसरी ओर बेन भागते हुए एक पुराने कैबिन में पहुंचता है, जहां उसे कैमरामैन की लाश मिलती है। तभी चाकू वाला किलर सामने आकर बेन पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। इसी डरावनी अंत के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।